रियाद में मुनअकिद होने वाली वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 के हॉल्स में जब पाकिस्तानी स्टॉल्स रोशन हुए तो ये सिर्फ हथियारों की नुमाइश नहीं थी, बल्कि एक ऐलान था, एक खामोश मगर गूंजदार ऐलान कि पाकिस्तान की दिफाई सनत अब असेंबलिंग किट्स के दौर से निकलकर डिजाइन और इंटीग्रेशन की खुद मुख्तारी के मरहले में दाखिल हो चुकी है। माजी में पाकिस्तान के सरकारी दिफाई इदारे गैर मुल्की असल साजिंदा कंपनियों OEMs के साथ मुआहिदों के तहत पुर्जा जात जोड़ते, लाइसेंस के तहत पैदावार करते और बुनियादी डिजाइन कंट्रोल बैरूनी हाथों में रहता। आज मंजर मुख्तलिफ है। अब पैगाम ये है कि हम सिर्फ पेचकस नहीं चलाते, हम खाका भी बनाते हैं, मवाद भी चुनते हैं, सब सिस्टम्स भी जोड़ते हैं और जरूरत पड़ने पर पूरा फने तमीर भी बदल सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन यानी ग्लोबल जी IDS ने अपने स्टॉल पर जो कुछ रखा वह महज ड्रोन या मिसाइल नहीं थे, बल्कि एक हिकमत अमली का खाका था। शाहपर 2 और शाहपर 3 जैसे बगैर पायलट फजाई निजाम, यलगार और ब्लेड सीरीज की लुटरिंग म्यूनिशन और स्टैंड ऑफ वेपनरी, जिनमें तवील फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल और रेंज एक्सटेंशन किट्स शामिल हैं। ये सब इस बात का सबूत थे कि पाकिस्तान ने अब प्लेटफॉर्म को प्रोडक्ट के तौर पर नहीं बल्कि मॉड्यूलर इकोसिस्टम के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। इस सोच में असल ताकत डिजाइन अथॉरिटी की है। जब डिजाइन आपके पास हो तो आप एल्यूमिनियम अलॉय से लेकर कंपोजिट मटेरियल्स, इंजन के इंतखाब से लेकर गाइडेंस सिस्टम तक हर जुज पर लागत, रसाई और रिस्क का हिसाब खुद लगा सकते हैं। यही वो नुक्ता है जहां से पाबंदियों का खौफ कम और खुद एतमादी का अंसर बढ़ता है। हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला यानी HIT ने 155 M52 कैलिबर व्हील्ड खुदकार हॉविट्जर का जो डिजाइन तैयार किया और जिसे सऊदी अरब की दिफाई सनत के लिए पेश किया गया, वो भी इसी तब्दीली का हिस्सा है। यहाँ असल बात सिर्फ तोप की लंबाई या फायरिंग रेंज नहीं, बल्कि ये है कि कोर डिजाइन पाकिस्तान के पास है। जब कोर डिजाइन आपका हो तो आप बरामदी खरीदार की जरूरतों के मुताबिक पावर पैक, फायर कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सूट और हत्ता की चेसिस कॉन्फ़िगरेशन तक तब्दील कर सकते हैं। इस लचक के बगैर आप आलमी मंडी में महज एक ज़ेली ठेकेदार रहते हैं। इस लचक के साथ आप एक हल फराहम करने वाले बन जाते हैं। इसी तसलसल में कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स को जिन्ना क्लास फ्रिगेट की तामीर का मुआहिदा मिला, जिसका डिजाइन तुर्की की अस्केरी फैब्रिका वे टर्जेन इलेटमी एस के साथ इश्तिराक में तैयार किया गया। यहाँ भी बुनियादी नुक्ता यही है कि पाकिस्तान सिर्फ लाइसेंस के तहत जहाज नहीं बना रहा, बल्कि डिजाइन के अमल में शरीक है, उसकी इंजीनियरिंग समझता है और मुस्तकबिल में इसी बुनियाद पर मजीद इर्तिका कर सकता है। जब बहरी जहाज का प्लेटफॉर्म आपकी समझ में हो तो आप उस पर नस्ब रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स, मिसाइल सेल्स और इंजीनियरिंग सिस्टम्स को मरहला वार अपग्रेड कर सकते हैं, बगैर इस खौफ के कि कोई बैरूनी इदारा कल आपकी सप्लाई लाइन बंद कर दे। माजी का मॉडल इसके बरक्स था। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयार किया। ये एक कामयाब प्रोग्राम जरूर था, मगर इसमें कलीदी ज़ेली निजाम, अपग्रेड रोड मैप और बरामदी मंजूरियों पर चीनी इदारों का नुमाया कंट्रोल रहा। इसी तरह अगोस्टा 90B आब्दोस प्रोग्राम में फ्रांसीसी किरदार मरकजी था। जब सियासी फजा सर्द हुई तो प्रोग्राम की रफ्तार और इम्कानात भी महदूद हो गए। यही वो कमजोरी थी जिसने पाकिस्तान को ये एहसास दिलाया कि अगर डिजाइन और दानिश मलकियत IP आपके पास ना हो तो आपकी दिफाई खुद मुख्तारी अधूरी रहती है। नया मॉडल खौफनाक इसलिए नहीं कि इसमें जारियत है, बल्कि इसलिए कि ये ताकत के तवाजुन को खामोशी से बदल देता है। जब एक मुल्क खुद अपने इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स, अपने ड्रोन सूट्स, अपनी गाइडेंस किट और अपने तोप खाने के प्लेटफॉर्म डिजाइन करने लगे तो वो सिर्फ हथियार नहीं बनाता, वो टेक्नोलॉजी के गर्द एक माहौलियाती निजाम खड़ा करता है। यूनिवर्सिटियां तहकीक करती हैं, निजी सनत सप्लाई चेन में दाखिल होती है और सरकारी इदारे इंटीग्रेटर का किरदार संभालते हैं। इस पूरे ढांचे में सबसे कीमती असासा फैक्ट्री नहीं बल्कि इल्म और कंट्रोल है। यही कंट्रोल लागत को कम करने, मुतबादिल सप्लायर तलाश करने और सियासी दबाव के बावजूद प्रोग्राम जारी रखने की सलाहियत देता है। इस तब्दीली का एक और पहलू भी है जो बज़ाहिर नजर नहीं आता। जब आप किसी गैर मुल्की OEM पर इन्हिसार करते हैं
तो आपकी बरामदी पॉलिसी भी उसके सियासी मफादात से जुड़ी होती है। अगर वो मुल्क किसी तीसरे मुल्क को फरोख्त की इजाजत ना दे तो आपके हाथ बंध जाते हैं। लेकिन जब बुनियादी डिजाइन और अहम ज़ेली निज़ाम आपके पास हों, तो आप मुज़ाकरात की मेज पर बराबर की हैसियत से बैठते हैं। आप खरीदार को कह सकते हैं कि हम पावर प्लांट आपकी पसंद का लगा देंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम आपके नेटवर्क के मुताबिक कर देंगे और अगर जरूरत हो तो मुकामी असेंबली लाइन भी कायम कर देंगे। यही वो मॉडल है जिसने कई उभरती हुई दिफाई सनतों को आलमी मंडी में जगह दी। ताहम ये सफर आसान नहीं। डिजाइन की मलकियत का मतलब है तहकीक व तरक्की पर मुसलसल सरमायाकारी, नाकामियों को बर्दाश्त करने की सलाहियत और मयारी जांच के सख्त मराहिल से गुजरना। एक गलत कैलकुलेशन पूरे प्रोग्राम को बरसों पीछे धकेल सकती है, मगर यही वो कीमत है जो खुद मुख्तारी के लिए अदा करनी पड़ती है। अगर पाकिस्तान इस रास्ते पर मुस्तकिल मिजाजी से चलता रहा तो आने वाले बरसों में वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि तीसरे ममालिक के लिए भी मुकम्मल दिफाई हल फराहम करने की पोजीशन में हो सकता है। प्लेटफॉर्म से लेकर असलहा, सेंसर से लेकर सॉफ्टवेयर तक, यह तब्दीली दरअसल एक जहनी इनकलाब है। पहले सवाल ये होता था कि किस से खरीदे, अब सवाल ये है कि किस के साथ मिलकर डिजाइन करें और क्या अपने तौर पर तैयार करें। पहले खौफ ये था कि अगर सप्लाई रुक गई तो क्या होगा, अब एतमाद ये है कि अगर एक रास्ता बंद हुआ तो हम दूसरा बना लेंगे। इसी एतमाद ने पाकिस्तान की दिफाई सनत को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। असेंबलिंग किट्स का दौर पीछे रह गया है। अब ड्राइंग बोर्ड, सॉफ्टवेयर लैब और इंटीग्रेशन हॉल असल मैदान है, और यही वो मैदान है जहां मुस्तकबिल की जंगें जीती या हारी जाएंगी, खामोशी से मगर फैसला कुन अंदाज में। और अब असल सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान क्या बना रहा है, बल्कि ये है कि ये सब कब और किस रफ्तार से खित्ते की स्ट्रेटेजिक बिसात बदल देगा। क्योंकि जब किसी मुल्क के पास डिजाइन अथॉरिटी आ जाती है तो वो सिर्फ मौजूदा हथियार नहीं बनाता, वो अगली नस्ल के सिस्टम्स की बुनियाद रख देता है। यही वो मरहला है जहां पाकिस्तानी दिफाई इदारे खामोशी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटिंग, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और इंटीग्रेटेड बैटल मैनेजमेंट सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं। मतलब ये कि ड्रोन सिर्फ फिजा में नहीं उड़ेंगे, बल्कि जमीनी तोपखाने, बहरी जहाजों और फिजाई प्लेटफॉर्म्स के साथ एक मरबूत डिजिटल नेटवर्क में जुड़े होंगे। सोचिए, जब मकामी तौर पर डिजाइन किया गया ड्रोन अपने ही मुल्क में तैयार करदा स्टैंड ऑफ वेपन से लैस हो और उसकी रहनुमाई एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से हो जो दुश्मन के रेडार को जाम करने की सलाहियत रखता हो, तो ये सिर्फ एक हथियार नहीं रहता, ये मुकम्मल जंगी इकोसिस्टम बन जाता है। यही वो खौफनाक बर्तरी है जो रिवायती खरीदार ममालिक के पास नहीं होती, क्योंकि वो हर अपग्रेड के लिए बैरूनी मंजूरी के मुताज होते हैं। पाकिस्तान इस इन्हिसार को तोड़ने की सिमत बढ़ चुका है। मजीद अहम पहलू ये है कि इस हिकमत अमली से दिफाई बरामदात का नक्शा भी बदल सकता है। अफ्रीका, मशरिक वस्ता और वस्ता एशिया के कई ममालिक ऐसे हैं जो मगरिबी पाबंदियों या महंगे सौदों के बाइस मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान उन्हें मुकम्मल पैकेज दे, प्लेटफॉर्म, असलहा, ट्रेनिंग और लोकल प्रोडक्शन की सहूलत, तो वो सिर्फ गाहक नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। यही वो मकाम है जहां दिफाई सनत खारिजा पॉलिसी का हथियार बन जाती है। ये थी आज की अहम दिफाई मालूमात। अगर आपको ये तज्जिया मुफीद लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। मजीद मुस्तनद दिफाई तज्जियात और ताज़ा अपडेट्स के लिए ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। डिफेंस सीक्रेट्स 360 को भी जरूर ज्वाइन करें। नई वीडियोस की फौरी इत्तिला के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं हूं आपकी होस्ट और डिफेंस एनालिस्ट आयशा रहमान। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।